In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, I am your host, Prince Muhammad Abdullah, and now I am in the biopark of BZD Multan for the experiment of vegetation. ठीक है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट दिया मैम नशीन साहिबा ने, जो अभी हम इधर परफॉर्म करने के लिए आए। वैसे हमारी क्लास हो जा चुकी है, लेकिन हमें इधर भेजा गया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो वेजिटेशन के एक्सपेरिमेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सॉइल की टाइप्स 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एक बैरन, एक कल्टीवेटिव और एक वेजिटेटिव। ठीक है, तो जो हमने एरिया सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हमारे पास होना चाहिए वेजिटेटिव। ओके, तो ये वाली हमारे पास जो सॉइल है ये वेजिटेटिव है। आपको बताता चलूँ कि वेजिटेटिव सॉइल ऐसी सॉइल होती है जहाँ पे वेजिटेशन हो सके, जहाँ पे ग्रीनरी हो सके, जहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर सके, उनको न्यूट्रिएंट वगैरह हर चीज़ पूरी मुहैया की जाए और वाटर अवेलेबिलिटी भी हो। जिस तरह आप ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर लगाया गया था पहले, तो अभी इसके अंदर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो हमने ये एरिया लिया है, तो साथ साथ आपने लिखने जाना पॉइंटर पेंसिल के साथ, हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है इसका। तो हमने इसकी जो एरिया लिया है ये 4x4 का है, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर के अंदर हमने लिया है। तो ये टोटल 16 फीट का ये वाला एरिया बन रहा है। ये आपको लकड़ी लगाई हुई है साइड पे वुड, तो आप इसके जरिए इसकी बाउंड्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा क्लोज आए जरा मेरे। तो अभी मैं हम इनके अंदर ना प्लांट को देखेंगे कि किस स्पीशीज की कितनी इसके अंदर वेजिटेशन है। तो अब जरा नीचे करें, इधर दिखाएं इनको। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन प्लांट है जिसकी सबसे ज्यादा वेजिटेशन है वो है हमारे पास ज्वार। ये ज्वार को हम कहते हैं सोरगम वेलेगर। इसका साइंटिफिक नेम है, लिसन अगेन, सोरगम वेलेगर इसका साइंटिफिक नेम है। और ये इसके प्लांट्स हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये ज्वार ये है, ये इसके साथ ये वाला। और बेसिकली ये वाला जो एरिया जहाँ पे हम बैठे हैं, इसको ज्वार का बीज इसके ऊपर प्रॉपर ग्रो करने के लिए लगाया गया, इधर ज्वार का बीज किया गया। तो हमारे पास इस 4 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर जो ज्वार के प्लांट्स आ रहे हैं, अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो हमने ऑलरेडी काउंटिंग की हुई है। तो इस स्क्वायर फीट के अंदर 22 प्लांट्स ऑफ ज्वार जो कि ग्रो कर रहे हैं इस एरिया के अंदर फॉर वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउंड ग्रास। ग्राउंड ग्रास जिसे हम ग्रास कहते हैं, जो ग्राउंड के अंदर यूज किया जाता है बेसिकली, वो ये है। इसकी जरा पिक्चर दिखाएं। ये वो वाला ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन ये जो घास चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो वाला है, लेकिन इसको भी हम ग्राउंड ग्रास दिखा सकते हैं। इधर दिखाएं, ये इसके साथ है और ये इसकी बाउंड्री पे आ रहा है। अच्छा, याद रखें कि बाउंड्री के ऊपर जो चीज़ें आएगी, जो भी प्लांट्स आ रहे होंगे, वो बाउंड्री वाले हम काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्राउंड ग्रास हमारे पास है। इसके जो प्लांट्स की नंबरिंग है, इस 4 स्क्वायर फीट के अंदर इसके 4 प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ग्राउंड ग्रास के। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तीसरी टाइप के अंदर। तो तीसरी टाइप हमारे पास ये वाली है। ये आप देखें, इसके ऊपर ये नुकीले और इसके ऊपर डोरियां सी लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह ना अक्सर आपने पाला का बीज होता है ना, जिस तरह ये भी उसी तरह लग रहा है हमें। तो इस टाइप की जो हमारे पास पीनस की दरख्त की सिर्फ सिंगल ब्रांच है इसकी, इस तरह की स्पीशीज की अगर हम तादाद देखी जाए तो इसके अंदर बन रही है ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता हूँ, ये है ऑलमोस्ट 18, ये 18 प्लांट्स इस तरह के इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17 एंड ये इधर देखें तो 18, ये 18 प्लांट कंप्लीट होते हैं। तो 18 प्लांट इसके हो गए, हमने ये भी लिख दिया इसके साथ। उसके बाद आता है, ये देखें, ये शर्ब्स बिल्कुल ये वाला है जिसके बिल्कुल नोकीले पत्ते होते हैं। और इसको ना हम अगर अपनी जुबान में कहें, सराइकी में या फिर पंजाबी में जो वर्ड है, इसको मूरक कहते हैं, मूरक। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ प्लांट्स अगर हम देखा जाए तो इसके ऑलमोस्ट बन रहे हैं कोई 6 प्लांट्स। इसके 6 प्लांट ग्रो कर रहे हैं ये, और इसी एरिया के अंदर है। ये 4x4 के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इस तरफ 5 और एक उसके एक मिनट, छठा किधर गया? हाँ, छठा उसके पीछे उधर वो ग्रो कर रहा है। ये टोटल 6 प्लांट इसके ग्रो कर रहे हैं हमारे पास, इसको हम अपने ज़बान में मूरक कहते हैं। और अब ये मेन जिसके ऊपर ये वाइट फ्लावर लगे हुए हैं, नेक्स्ट स्पीशीज हमारे पास ये है। तो इसकी अगर हम प्लांट्स की ग्रो करें तो ये सबसे बड़ी ब्रांच है इसकी, और सबसे बड़ी स्पीशीज का सबसे बड़ा प्लांट यही है। लेकिन इसके हम स्मॉल मेंबर की बात करें तो ये होगा, पहले ये इस तरह ग्रो करेगा, इससे छोटा इस तरह, पहले ये ग्रो इस हालत में कंडीशन में ग्रो कर रहा होगा, फिर ये बनेगा, फिर इस तरह ग्रो करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये भी सारा इसी की पार्ट है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर ये इस तरह के फ्लावर ग्रो कराएगा, इसके ऊपर पोलिनेशन होगी ज्यादा तौर पे, देन इस फ्लावरिंग से फिर इसका बीज बनेगा, और देन ये इस तरह की इसकी जर्मिनेशन आगे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो इसके टोटल जो इस 4x4 स्क्वायर फीट के अंदर आ रहे हैं, उसकी नंबरिंग ऑफ प्लांट है ऑलमोस्ट 12। ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये देखेंगे, ये 12 है। वाज़ेह है कि मैं आपको फिर बता दूं कि जो बाउंड्रीज के ऊपर आ रहे हैं उसको हमने कलेक्ट नहीं करना। जो इस स्क्वायर फीट के अंदर आ रहे हैं हमारे पास 16 स्क्वायर फीट, उसके अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं उसकी स्पीशीज हमने काउंट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज जो है वो है, ये हमने ऑलमोस्ट कर लिया। ये छोटे प्लांट्स, ये आप देख रहे हैं, ये वाले प्लांट्स बिल्कुल छोटे, ये इस तरह के,
तो ये वाले जो प्लांट्स हैं जिनके नुकीले पत्ते हैं और बिल्कुल स्मॉल साइज है, ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर के हैं, तो इसको हम इसकी जो नंबर ऑफ प्लांट्स इस स्क्वायर फीट के अंदर आ रहे हैं वो हैं 6। इस तरह के प्लांट्स ये दिखाएं जरा दोबारा, 1 2 3 4 5 और ये मेरे आगे खड़े हैं 6। ठीक है, ये 6 इसके नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ऑलमोस्ट हमारा अब एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर 6 टाइप की जो है ना प्लांट्स देखे 4x4 के स्क्वायर फीट के अंदर वेजिटेशन के लिए। इधर जरा नीचे करके दिखाएं, ये हमने ये एरिया सेलेक्ट किया था, ये लकड़ी के। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 इस तरह के बॉक्स बना लेने हैं। कहीं पे भी आपने फॉर एग्जाम्पल इस प्लाट में बनाया, फिर थोड़े दूर और बना लें, और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स उसके अंदर आने चाहिए। तो इधर हमारे पास जो ये 7 टाइप्स की आई, तो हमने इसको अपनी ज़बान के अंदर समझाया जिस तरह आता था, और कुछ मैंने साइंटिफिक नेम भी यूज़ किए। बाकी आपने इस तरह के 7 to 10 बॉक्सेस बना लेने, उसके अंदर फिर इसी तरह आप अपने पास रजिस्टर पेंसिल रखें, उसके साथ लिख लेने हैं उसके ऊपर जो नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी आ रहे हैं स्क्वायर फीट के अंदर। तो डिफरेंट स्पीशीज की जब हम 7 to 8 बॉक्स ले लेंगे, फिर उसकी हम ना एवरेज निकालेंगे। पहले सारी स्पीशीज को टोटल कर लेंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, फिर उसको बॉक्स के अकॉर्डिंग, अगर आपने 6 बॉक्स लिए हैं तो फिर उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे, फिर 7 अगर लिए हैं तो 7 पे, अगर 10 है तो फिर 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम उसको डिवाइड करने के बाद प्रॉपर वे में उसको फिर हम सारी स्पीशीज का डाटा कलेक्ट करके उसको लिख के और उसको हम एवरेज उसकी निकालेंगे इस तरह। अगर हमने अभी तक हमने एक बॉक्स इस तरह लिया है, आप इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम 8 to 10 बॉक्स के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि बाकी आपने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है और बाकी बॉक्सेस किस तरह बनाने हैं। साइज सेम रहना चाहिए, ठीक है। आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, वन प्लांट टू अदर प्लांट, तो उधर जाके आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो था बॉटनी का फॉर वेजिटेशन ऑफ प्लांट्स, तो ये आज कंप्लीट होता है। इधर इस याद रहे कि इसके साथ आपको बताता चलो कि इसके वेजिटेशन के अंदर ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स और डीकम्पोजर होते हैं, उसका भी बहुत रोल होता है इसके साथ। तो ये वाला ये भी आप उसके साथ पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस वेजिटेशन पे ही रहेगा कि वेजिटेशन किस तरह होगी और कौन सी स्पीशीज इस स्क्वायर एरिया में कैसे ग्रो कर रही है और उसके नंबरिंग क्या है। ठीक है, ओके। तो आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पे हम एंड करते हैं।